Doctors in China successfully transferred a liver from a pig into a human for the very first time. Researchers made 6 gene edits to the liver to make it compatible. दोस्तों, आप सभी को यह पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि हर इंसान के पास बहुत ही कीमती जानकारी होती है। चीन ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए बार बार पूरी दुनिया में धूम मचाई है। इस बार भी उसने ऐसा ही कमाल किया है। उसने जानवर के शरीर का एक कर्व इंसान को देकर विज्ञान की दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों, विज्ञान इंसान की कल्पना से भी आगे बढ़ रहा है। समय के साथ चीनी डॉक्टरों ने सुअर के लिवर को इंसान में ट्रांसप्लांट करके अद्भुत कारनामा कर दिखाया है। इससे दुनिया के लाखों लिवर रोग पीड़ितों को फायदा होगा। आइए जानते हैं कैसे हुआ लिवर ट्रांसपोर्ट। चीन के डॉक्टर आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर के लीवर को मानव में प्रत्यारोपित करने के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि पिछले साल लीवर को एक ऐसे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया था जो दिमागी रूप से मृत था और यह 10 दिनों तक मानव शरीर में बहुत अच्छी तरह से काम करता रहा। अंग में रक्त का प्रवाह अच्छा था और प्रतिरक्षा, अस्वीकृति या सूजन के संचय के कोई संकेत नहीं थे। बुधवार को नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के सहलेखक डॉक्टर लिन वांग ने कहा, यह एक बड़ी उपलब्धि है। अकेले अमेरिका में अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में 1 लाख से अधिक लोगों के साथ मानव अंगों की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है। वैज्ञानिक दशकों से विकल्पों की खोज कर रहे हैं, जिसमें मानव अंगों के समान होने के कारण सुअर के अंगों का उपयोग करना भी शामिल है। पिछले साल पेन मेडिसिन ने जीन संपादित सुअर के लीवर का उपयोग करके पहला सफल बाहरी लीवर परफ्यूजन किया था। एक दिमागी रूप से मृत रोगी में रक्त एक सुअर के लीवर के माध्यम से प्रसारित हुआ जो व्यक्ति के शरीर के बाहर था। उस मामले में सुअर के लीवर में 72 घंटों तक जांच के बाद सूजन के कोई लक्षण नहीं दिखे और रोगी का शरीर स्थिर रहा। डॉक्टर संजय गुप्ता को एक शीर्ष गुप्त सुविधा का विशेष रूप से अवलोकन करने का मौका मिला, जहां वे मानव अंग दाताओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सुअरों को आनुवंशिक रूप से संशोधित करते हैं। अंगदाताओं की तुलना में अधिक लोगों को प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। सुअर एक समाधान हो सकता है। शोधकर्ताओं को लोगों में जीन संपादित सुअर के गुर्दे और हृदय को प्रत्यारोपित करने में कुछ सफलता मिली है, लेकिन यकृत प्रत्यारोपण अधिक जटिल साबित हुआ है। चीन के शियान में जिजिंग अस्पताल में हेपेटोबिलरी सर्जरी विभाग के सर्जन वांग ने मंगलवार को कहा, हृदय केवल रक्त पंप करने के लिए हृदय के रूप में कार्य करता है। गुर्दे का मुख्य कार्य मूत्र का उत्पादन करना है। यकृत के बहुत सारे कार्य हैं। यकृत रक्त को फिल्टर करता है, विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट को निकालता है, पोषक तत्वों को संसाधित करता है, शराब और नशीली दवाओं जैसे हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करता है, पाचन में मदद करने के लिए पित्त का उत्पादन करता है, रक्त के थक्के में मदद करने वाले प्रोटीन का उत्पादन करता है और रक्त शर्करा को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नए प्रकाशित मामले में शोधकर्ताओं ने परिवार के अनुरोध पर 10 दिनों के बाद प्रयोग समाप्त कर दिया। वांग ने कहा कि नया काम शोधकर्ताओं ने अमेरिका में सर्जनों से जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जो सीखा है उस पर आधारित है, जिन्हें किडनी और दिल के प्रत्यारोपण में कुछ सफलता मिली है। यह जानवरों के साथ उनके अपने काम पर भी आधारित है। 2013 में वांग और उनके सहकर्मी चीन में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक बंदर में सुअर के जिगर को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया, जो 14 दिनों तक जीवित रहा। टीम ने कहा कि उन्होंने सुअर से बंदर के दिल, गुर्दे, कॉर्निया, त्वचा और हड्डी के प्रत्यारोपण भी किए हैं। एक व्यक्ति को उसके अंगों को निकालने के लिए सर्जरी के लिए ले जाया गया। हफ्तों बाद वह अस्पताल से जीवित बाहर निकल गया। वांग ने कहा कि टीम ने हाल ही में एक सुअर के गुर्दे को एक इंसान में प्रत्यारोपित किया है
और वह मरीज जल्द ही घर जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ हो जाना चाहिए। मामले का विवरण अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। शाह मास जनरल ब्रिघम की उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने एक इंसान में सुअर के गुर्दे को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया, जो वर्तमान में घर पर रहने के लिए पर्याप्त स्वस्थ है। उनका मानना है कि लीवर के लिए विज्ञान अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हम लीवर जेनोट्रांसप्लांटेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें इस तरह के और काम की जरूरत है, शाह ने नए शोध के बारे में कहा। यूटी साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर में सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन के प्रमुख डॉक्टर पार्सिया बेगेफी ने कहा कि वृद्धिशील कदम डॉक्टरों को हर उस व्यक्ति को ट्रांसप्लांट देने में सक्षम होने के अंतिम लक्ष्य को पूरा करने के एक कदम और करीब ले जाने में मदद करते हैं, जिसे इसकी जरूरत है। डॉक्टरों ने तीव्र लीवर विफलता वाले लोगों के इलाज के लिए लीवर डायलिसिस और दवाओं के साथ प्रयोग किया है, बेगेफी ने कहा, जो नए शोध से जुड़े नहीं थे, लेकिन अभी तक प्रत्यारोपण के अलावा वास्तव में उस आबादी की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने नए अध्ययन के बारे में कहा, इससे पता चलता है कि यह वास्तव में किसी को जोड़ने में मदद कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe,